हमारी जो सरकार है, युवाओं की सरकार है, हुँ। रोजगार की सरकार है और गारंटी देने की सरकार बने। मतलब आपका सिर्फ़ एजेंडा है भाजपा को हटाना है, जी, विकास नहीं लाना है। विकास विकास के लिए आप लोग नहीं जब लड़िएगा। भाजपा हटेगा तबे तो विकास होगा। मेरी जब सरकार थी, थी नहीं, अभी बिहार में आप ही की सरकार है। बिहार में हमारी सरकार है तो देखिए ना, आज क्या से है? 10 रोज पहले, 12 रोज पहले 1.25 लाख नौकरी। आजादी के बाद में ऐसे कभी सुने थे कि एक बेर में गांधी मैदान चिट में फंड बिठा घोटाला कर। भी तो बहुत हो रहा है आपकी पार्टी में। अब देखिए क्या हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। दारू बंद कर दिए हैं, लेकिन हमको लगता है कि हर जगह होम डिलीवरी हो जाता है, उस पे क्या कहिएगा? अब देखिए दारू वाकई बंद है बंद है? और नहीं मिलता है? अब कहाँ मिलता है? दारू मिलता ही नहीं है? दारू मिलता है। जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी जनसंख्या नियंत्रण पे एक बात बोली थी, उस पे आप क्या कहिएगा? देखिए सीधा बात है कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर बोले हैं, वो सीधे हम लोगों पर बोले हैं। आपको बोले माने हैं। ओबीसी के लोगों पर बोले हैं, क्योंकि ओबीसी के देखिए, लोगों देखिए, के। इसको कंट्रोवर्सी मत कीजिए। नहीं नहीं, वो सुनिए। उन्होंने इसमें कहीं भी नहीं बोला हम एससी-एसटी के लिए बोल रहे हैं, हम ओबीसी के लिए बोल रहे हैं, हम स्वर्ण के लिए बोल रहे देखिए हैं। देखिए उपलब्धि में हुँ, उसके अंदर जिज्ञासा जो होता है ना, ज्योति, जो खुशी में भड़क जाता है। तो भड़क गया तो बात करने भड़क लगा। जाएगा ना, तो उस मजकिया लिहाज में उन्होंने दर्शाया। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल जो है गर्म चल रहा है पूरे बिहार में और हमारे साथ अभी उप प्रमुख पति नागेंद्र यादव जी हैं और इनसे हम तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि अपने आरजेडी को एक कैसे मजबूत ये लोग कर रहे हैं और बीजेपी को हर सीधी प्रखंड में लोग कैसे परास्त करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। इस बार आरजेडी कितनी मजबूती से उतर रही है? हमारे आरजेडी और इंडिया गठबंधन हम्म, पूरे भारत में हम्म, हम लोग पूरे मजबूती के माने पूरे मजबूती के तरह से हम लोग उभरने का काम करेंगे और सरकार हमारी बनेगी। सरकार आपकी बनेगी। ये कैसे कह सकते हैं? आपने क्या ऐसा काम कर दिया कि उम, सरकार आपकी बन जाएगी अचानक से? मैं दावा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो सरकार है, युवाओं की सरकार है, हम्म, रोजगार की सरकार है और गारंटी देने की सरकार बनेगी। हम्म, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी की 9 वर्ष से सरकार चल रही है, ठीक है। जहाँ पर युवाओं को ठगा गया है। हम्म, एको को युवा को रोजगार नहीं मिला। सभी किसानों को परेशानी से परेशानी हुआ, वो उसको सही मंडी नहीं मिला, सही उनको दाम नहीं मिला और किसान अपना-अपना फसल उगाते हैं और औने-पौने दाम में बेच डालते हैं, जिससे किसान को त्राहिमाम हुआ है। किसानों को तो अभी सम्मान निधि योजना तो मिल ही रहा है 6,000। देखिए भैया, 2000 रुपया आज के युग में कुछो संभव नहीं है उससे, हुँ, क्योंकि हमारे सरकार में के ये आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनता था। किसान माने योजना से हमारी सरकार लोन दे रही थी। हुँ। उसमें बहुत सारा इंश्योरेंस होता था, फसल बीमा इंश्योरेंस, जो आज उस सब को बंद कर दिया गया। अब कहीं ये सब नहीं है। किसान निधि है, 2000 रुपया आएगा 6 महीना पर। तो ये बताइए 2000 रुपया 6 महीना पाएगा, उससे किसान को कुछ होगा? 1 कट्ठा आलू नहीं रोप पाएगा। आपके कहने के अनुसार है कि जो भाजपा की सरकार है अच्छा काम नहीं कर रही है। कहीं से अच्छा काम नहीं कर रही है। मतलब आपका सिर्फ़ एजेंडा है भाजपा को हटाना है, जी, विकास नहीं लाना है। विकास विकास के लिए आप लोग नहीं जब लड़िएगा। भाजपा हटेगा तबे तो विकास होगा। इससे पहले तो आप ही लगातार थे, अभी भी आपका ही सरकार है यहाँ पे तो बिहार में। मेरी जब सरकार थी, थी नहीं, अभी बिहार में आप ही की सरकार है। बिहार में हमारी सरकार है तो देखिए ना, आज क्या है? से 10 रोज पहले, 12 रोज पहले 1.25 लाख नौकरी। आजादी के बाद में ऐसे कभी सुने थे कि एक बेर में गांधी मैदान चिट में फंड बिठा कर। घोटाला भी तो बहुत हो रहा है आपकी पार्टी में। अब देखिए क्या हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा। ये नहीं बताएंगे, घोटाले सीधा पे बात बात नहीं होगी। बताएंगे। घोटाले पे बात नहीं सीधा होगी। बताएंगे कि जो हमारी सरकार रोजगार की गारंटी देती है, हुँ, हुँ। ठीक है, काम की गारंटी आपकी देती है। सरकार में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, उस पे क्या कहिएगा? अच्छा ये आए दिन बताइए। लूट-कांड होता है, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन चोरी होता है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, उस पे क्या कहिएगा? अब तो हम विशेष नहीं कुछ कहेंगे। हुँ। ये बताइए जब भाजपा की सरकार थी, तो खाली हत्या, लूट, बलात्कार नहीं होता था? होता है, सब में होता है, रेटिंग कम था, इस टाइम रेटिंग सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। रेटिंग ज़्यादा बढ़ गया है, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। कब तक कार्रवाई होगी? कार्रवाई उस टाइम रोज होती है कार्रवाई हो रहा जब है। कांड हो जाता है उसके बाद कार्रवाई होती है। दोषी कहीं से बख्शे नहीं जाते हैं, हुँ, चाहे वो जो भी हो। जो दोषी हैं,
वह किसी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। आपके सरकार में नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, दारू बंद कर दिए हैं, लेकिन हमको लगता है कि हर जगह होम डिलीवरी हो जाता है, उस पे क्या कहिएगा? अब देखिए दारू वाकई बंद है बंद है, और नहीं मिलता है, अब कहाँ मिलता है, दारू मिलता ही नहीं है। दारू मिलता है। आए दिन देख रहे हैं कि प्रशासन दारू बरामद कर रही है, आए दिन लोग पी के रोड पे आ रहे हैं, आए दिन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है पीते हुए। अरे कुछ बिचौलिए लोग हैं जो बाहर से जहाँ खुला हुआ है ना वहां से लाते हैं, बाहर से लेकिन हमारी सरकार की सीमावर्ती जो जितने भी क्षेत्र है, प्रशासन है सीमावर्ती जो क्षेत्र है, प्रशासन तो आपके अंडर में है ना? जी, तो फिर कहीं ना कहीं लूज होने के बाद ही ना आ रही है, कहीं यूपी से या नेपाल से कहीं से भी दारू अगर बिहार में आ रही है, इसमें किसकी कमी हम बता सकते तो बिहार में जैसे ही इन करती है ना प्रवेश करती है तब तक हमारी प्रशासन पकड़ लेती है, हैं? पकड़ लेती है, तब तो फिर बिहार में मिल कैसे जाता है? अब कहाँ मिलता है ये हम नहीं बताएंगे। हम इतना जरूर बताएंगे कि जितने भी दारू कारोबारी हैं अब तो मैंने नाम मात्र के हो गए हैं, अगर छुपा कर ला भी रहे हैं तो सीमा के मैंने इन करने के पहले पकड़े जाते हैं। मनरेगा पे क्या कहिएगा? मनरेगा जो है, मनरेगा में जो काम हो रही है, उसमें ये भी आप नकार जाइएगा, क्योंकि वहां पे फर्जी हाजिरी बनती है, काम कोई और करता है, फोटो किसी और का खिंचाता है और पेमेंट किसी और के अकाउंट में आ जाता है, उस पे क्या कहिएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखिए ऐसा एविडेंस मैं दूंगा आपको। अब आप दीजिएगा वो तो ठीक है, आपका देना लाजमी है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे प्रखंड में जितने भी मजदूर हैं कार्य करते हैं और उनका भुगतान जो होता है उनके सीधा अकाउंट में जाता है, सीधा अकाउंट में जाता है, सीधा अकाउंट में कोई जाता फर्जी है, नहीं होता। कोई फर्जी नहीं होता है। हाँ थोड़ा विकास कार्य धीमी है। जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी जनसंख्या नियंत्रण पे एक बात बोली थी, उस पे आप क्या कहिए? देखिए सीधा बात है कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर बोले हैं वो सीधे हम लोगों पर बोले हैं, आपको बोले माने ओबीसी के लोगों पर बोले हैं, क्योंकि ओबीसी के लोगों देखिए, के इसको कंट्रोवर्सी मत कीजिए। नहीं सुनिए, उन्होंने इसमें कहीं भी नहीं बोला हम एससी एसटी के लिए बोल रहे हैं, हम ओबीसी के लिए बोल रहे हैं, हम स्वर्ण के लिए बोल रहे हैं। देखिए वो सीधा निकाल ढुकाव घुसाव वाली बात नहीं कर रहे हैं। मैं बतला उससे दे आप रहा क्या हूँ, कहेंगे? मैं विस्तार से बतला दे रहा हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वह स्वतः उतना पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, शिक्षित है, साक्षर है, ठीक है। वो ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए उनका भावना था कि जो जितने भी अच्छे उम्दे के लोग हैं, उच्च जातियां के लोग हैं, वे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने एज पर शादी बाल बच्चे को करते हैं और वे लोग अपने हिसाब से जनन पर ये सब होता है, ठीक है। और हम लोगों ओबीसी के लोग हैं, हम लोगों में शिक्षा शून्य है और शिक्षित लोग बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उनका इशारा था कि जे कम से कम हमारी सरकार आई तो बच्चियां पढ़ना शुरू की, बच्चे लोग पढ़ना शुरू किए तो एक दूसरे को देख करके हमारा जन्म दर कुछ कम हुआ है, उनका भावना यही था। जैसे कि अभी कह रहे हैं उनके बारे में, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उस जिस लहजे में बात किए थे, जिस तरह वो समझाए हैं, आप जरा मुझे समझा के बताइए। यहाँ पे कोई नहीं, देखिए आप उस तरह समझाइए। जो आप व्यक्ति क्या वो बोल सकते हैं उस तरह? नहीं जो व्यक्ति कभी कभी अपने माने कार्य के उपलब्धि में उसके अंदर जिज्ञासा जो होता है ना, ज्योति जो खुशी में भड़क जाता है, भड़क गया बात करना, भड़क जाएगा ना, तो उस मजकिया लिहाज में उन्होंने दर्शाया, लेकिन कुछ हमारी विरोधी जो लोग हैं विरोधी लोग और भाजपा के लोग, वही लोग इसको हाईलाइटेड कर दिए। आप पूर्व में नहीं, आपके शाह का बात किसी को याद नहीं। इस बार आपकी विधानसभा से, हरसिद्धि विधानसभा से विधायक किसको टिकट मिलेगी? देखिए क्योंकि आपकी जो आरजेडी की पार्टी है, दो गुटों में बट गई है, नागेंद्र राम की अलग पार्टी है, राजेंद्र राम की अलग पार्टी है। ना राजेंद्र राम की पार्टी है और ना नागेंद्र राम की पार्टी है, यह आरजेडी पार्टी है, ठीक है। आरजेडी पार्टी में टूट कहीं नहीं है, ना राजेंद्र राम के द्वारा तोड़ा गया है ना नागेंद्र राम के द्वारा तोड़ा गया है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं हम दोनों के हैं, क्योंकि वह दोनों व्यक्ति लालटेन का झंडा लगाते हैं, ठीक है। अब तय करनी है हमारे माने अध्यक्ष सुप्रीमो को
मेरे लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, कैबिनेट को कि जे यहाँ टिकट किसको देंगे। लेकिन पूर्व में नागेंद्र राम जी को टिकट मिला था और बहुत कम वोटों से हारे हारे हुए थे वो। तो आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा में और लोकसभा में आपकी पार्टी यहाँ पे अपनी पकड़ बनाएगी? एकदम एकदम हम राधा मोहन सिंह को परास्त करने वाली कोई आपको कैंडिडेट दिख रहा है आपके पार्टी की? अब बताइए, राधा मोहन सिंह को हम लोग 10 बजे अब फिर हरा करके भेज देंगे। कौन से आपकी पार्टी का अभी तक कोई चेहरा ऐसा नहीं आया जो यहाँ के कैंडिडेट हो मोतिहारी का? आरजेडी पार्टी पार्टी को लो ना, हम लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं। अच्छा, पार्टी को देते हैं। तो आपके पार्टी से कुछ भी खड़ा हो जाए, हमारे पार्टी से जो आएगा, आप अपने सिर्फ पार्टी के सिंबल को वोट देते हैं। आपके एकदम पार्टी से कुछ भी खड़ा हो जाए उसी को वोट दीजिए। कुछ भी कैसे खड़ा होगा, वही बोल रहे हैं ना, हम पार्टी को माने वोट कुछ देते भी हैं। दूसरा थोड़े खड़ा आप होता बोल रहे हैं है। हम पार्टी को वोट अरे देते हैं। मेरा मतलब नेता आपके होगा, आपके पार्टी से चोर डकैत कुछ भी कैसे खड़ा चोर हो। डकैत होगा? हमारे पार्टी में एको को चोर डकैत है का? जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि हम जो है हम आदमी को वोट नहीं देते, अपने पार्टी को वोट देते मेरे पार्टी में देखिए समाजवादी विचारधारा के लोग रहते हैं और हमारी पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है अपने वैसे नेता को भेजेगी, वैसे कार्यकर्ता को भेजेगी जो यहाँ के माने स्थानीय होगा, जो यहाँ के एकदम नौजवान होगा, उसमें काम करने की जज्बा होगा, उसी को टिकट आपकी मिलेगी आरजेडी से। और हम लोग देखिएगा जिता करके भेजेंगे, आपसे वादा करता हूं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हरसिद्धि प्रखंड के उप प्रमुख पति नागेंद्र यादव जी हैं और ये लगातार अभी कह रहे थे जैसे कि हम लोकसभा में और विधानसभा में काफी मजबूती से आएंगे। तो इसी प्रकार के न्यूज को आप लोग देखने के लिए हमेशा फॉलो करते रहिए पाटलिपुत्रा टाइम्स को। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। जय बिहार, जय चंपारण।